आप देख रहे हैं दी जर्नलिस्ट। मैं हूं ख्वाजा आफ्ताब हसन और मेरे साथ हैं तमसीला चिश्ती और मैं मारूफ आफ्ताब। व्यूअर्स, आज हम जिस टॉपिक को लेके आपके सामने आए हैं वो पाकिस्तान में होने वाला एक ऐसा इंसानियत सोज वाक़या है जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान का पूरी दुनिया में इमेज को बहुत बुरे तरीके से मुतासर किया, बल्कि ख़वातीन के हवाले से पाकिस्तान के बारे में जो एक राय थी कि ये गैर महफूज मुल्क है, उस पर एक दफ़ा फिर दुनिया की नज़रें आ चुकी हैं। इससे पहले मारूफ, आपकी मैं तवज्जो चाहूँगा और तमसीला साहिबा भी उस ख़ास वाक़या की तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगी कि पाकिस्तान के एक साबिक़ सफ़ीर थे शौकत मखदूम साहब। उनकी 27 साला साहबजादी नूर मुकद्दम का बहुत बेमाना अंदाज में, वहशियाना और दरिंदगी के अंदाज़ में मर्डर हुआ, बल्कि ना सिर्फ कत्ल किया गया बल्कि उनका सर तन से जुदा कर दिया गया, और वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये थी कि उन्होंने शादी से इनकार किया। तमसीला साहबा, यूँ तो ये वाक़या कई रोज़ से इसकी तफसीलात सामने आ रही हैं, मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा हमारे नाजरीन को इस वाक़े की तफसीलात से भी आगाह करें। जी शुक्रिया खैर साहब। इस वाक़े की तफसीलात इतनी घनौनी और ख़ौफनाक हैं कि यानी अगर आप उसका तसव्वुर भी करें तो आप हिल के रह जाते हैं कि एक जो है वो बाप वो गया है वो बकरा ख़रीदने के लिए, यानी शौकत साहब वो बकरा ख़रीदने के लिए गए हैं। साबिक़ सफ़ीर जो जनूबी कोरिया में पाकिस्तान के साबिक़ सफ़ीर थे, वो ये बताते हैं FIR में कि मैं बकरा ख़रीदने के लिए गया, बेटी मेरी घर पे थी, और बाद में जब वाइफ घर आई तो उन्होंने बताया, वो दर्जी की तरफ गई थी, उन्होंने बताया बेटी घर नहीं है। बेटी ने उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। बाद में उसने बताया कि जी मैं लाहौर चली गई हूँ और 1-2 दिन में लौटूंगी। फिर फ़ोन आया उस लड़के का जिससे वो मिलने गई थी। उस लड़के ने फ़ोन करके कहा कि जो है नूर मेरे साथ नहीं है। उसके बाद की तफसीलात इतनी भयानक हैं कि वो शख्स, उसने अपने घर के अंदर उस लड़की को बुलाया और उस पर बेहिपाना तशद्दुद किया, उसका सर कलम किया और सर से ख्वाजा साहब फुटबॉल खेलता रहा। आप ये देखें कि वो कितना वहशी इंसान है। अच्छा तमसीला साहब, मैं यहाँ पे एक बात आपसे दरियाफ़्त करना चाहूँगा कि जिस वक्त ये वाक़या हुआ, क्या उस वक्त वो ज़ाहिर घर की बात हो रही है तो घर में अकेला तो नहीं होगा? जी, घर में उसके माँ बाप भी थे और गार्ड्स भी थे। जब उसने लड़की ने अपनी जान बचाने के लिए रोशनदान में से छलांग लगा के बाहर निकली, और इसकी अब CCTV फुटेज भी आ गई है कि वो बाहर जंप लगा रही है और वो भागने लगी है, तो वो लड़का बाहर आया और वो घसीटता वो उसे अंदर लेके गया, और उस वक्त उस फुटेज में गार्ड भी नज़र आ रहा है। गार्ड को पता है और वो चीख रही है। उसके माँ बाप को भी पता है कि वो बेटा उनका लड़की के साथ क्या सलूक कर रहा है। गालिबन उसकी वजह यह है कि वो ज़हनी मरीज़ था, उसको ज़हनी बीमारी थी, और उसके माँ बाप ये समझते होंगे कि ये शायद टॉर्चर करके ये अपना गुस्सा जो है वो कम कर लेगा, मारे पीटेगा और उसके बाद उसे छोड़ देगा। खैर साहब, यहाँ मुझे एक और भी शुबा हो रहा है कि ये जो वो उस लड़की पे टॉर्चर कर रहा था ना, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ होगा। इसका मतलब कि वो पहले भी ऐसा करता रहा होगा। एक और भी आज हाँ, सॉरी मैं आपको नहीं बिल्कुल ठीक है। लेकिन आज भी जब मैं सोशल मीडिया को स्क्रॉल करी थी तो उसमें भी एक अक्सर जगह पे न्यूज़ आई थी कि उसके फ़ोन से काफ़ी टॉर्चर और वायलेंस की जो है वो जो फुटेज है वो उनको मिली है उसके फ़ोन से, कि उसका ये दिस इज़न्ट हिज फर्स्ट टाइम, उसने पहले भी बहुत ख़वातीन के साथ ये सलूक किया और क्या पता हमारा भी हो। नहीं, एक्चुअली देखें, कत्ल किया इशू जो है ना तमसीला साहबा, ये है कि एक रिपोर्ट भी है कि पाकिस्तान में गैरत के नाम पर हर साल कम बेश 1000 ख़वातीन को कत्ल कर दिया जाता है। अगरचे ये वाक़या गैरत के नाम पे नहीं है, ये शादी से इनकार, इसमें बज़ाहिर ये कहा जा रहा है कि ये शादी से कि पार्टनर्स ने किया। लेकिन मैं ये आपसे ये दरियाफ़्त करना चाहूँगा कि मतलब एक घर में फैमिली की मौजूदगी में एक वाक़या होता है और इतना खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाला वाक़या होता है, और कहीं ना कहीं तो वालिदैन ज़िम्मेदार हैं इस सूरत हाल की। आप क्या समझती हैं मारू? मेरा ये ख्याल है कि जो मेजर जो फैक्टर है कि उसकी इस तरह की यहाँ तक ये सिचुएशन आने का वो उसके पेरेंट्स ही हैं, क्योंकि आप ये भी तो देखें ना कि सारा जो सिस्टम है वो पेरेंट्स की तरबियत पे होता है कि वो क्या क्या अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, वो क्या घर में क्या क्या वो शो करें, घर में क्या पोर्ट्रे कर रहे हैं। और मेरा ये पर्सनली मानना है कि पेरेंट्स अपनी जो लाइफ में जो जो चीज़ें करते हैं उनका उसको पे औलाद की सूरत में करना पड़ता है।
तो ये जो एक है मेरा मेजर फैक्टर, वो जो हम बात कर रहे थे कि वो पेरेंट्स की तरबियत का है, और जो ये कह रहे हैं कि वो ज़हनी मरीज़ है, तो फिर तो उनको भी सुपरवाइज़ करना चाहिए था कि क्या उनका बेटा आखिर कर क्या रहा है। और दूसरा एक है जो एजुकेशन सिस्टम, कि आप बिल्कुल भी आप अगर को एजुकेशन सिस्टम है, आप उनको अलहदा करके तो बिठा देते हैं, लेकिन आप उन दोनों जेंडर्स को एक दूसरे की इज्जत करना नहीं सिखाते। तो मेरा ये जी, इसकी एक वजह है जी। जो मैं समझती हूँ ना, बहुत बड़ी वजह ये है कि हमारे यहाँ लड़कों की तरबियत को ज़रूरी नहीं समझा जाता। बिल्कुल। और ये समझ लिया जाता है कि लड़के जो हैं उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। असल जो तरबियत है, जो फोकस है, वो सिर्फ लड़की की ज़ात पे करना चाहिए, कि अगर गैरत है तो वो लड़की की बिना पे है, सिंबल बना दिया गया जी, हमें गैरत का। और ये कि घर की इज़्ज़त की हिफाजत लड़की ने करनी है। व्यूअर्स, जो घर की इज़्ज़त है उसकी हिफाजत की ज़िम्मेदार सिर्फ लड़की नहीं, आपका बेटा, आपका भाई और बाप, यानी मेल फिगर जो है वो भी है। क्योंकि अगर लड़का किसी गलत हरकत में पकड़ा जाता है तो ये ना समझे कि बदनाम नहीं होंगे, उतने ही बदनाम होंगे जितने लड़की की वजह से हो रहे हैं। इसीलिए सिर्फ ये समझ लेना, जैसा कि खैर साहब एक आम सा एक जुमला समझा जाता है कि जी लड़का जो है वो जो दुल्हा दुल्हा है, कि उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों फ़र्क नहीं पड़ता? आप क्या कहते हैं इस बारे में? नहीं, इस तरह के वाक़यात तो मतलब उसको तो किसी भी तौर पे हम घर के हर फ़र्द की ज़िम्मेदारी है, और उसको कोई भी फ़र्द इस ज़िम्मेदारी से बरी-ओ-ज़िम्मा नहीं हो सकता। और ख़ास तौर पे एक बच्चा जिसके बारे में अब हमारे यहाँ पुलिस केसेस में ये भी होता है कि जिसको आपने बचाना होता है उसके लिए बड़ा आसान है कि उसे ज़हनी माजूर साबित कर दें, और उसको आप वक्त के साथ साथ एक अदालत में केस चलेगा। और चूँकि अदालती निज़ाम ऐसा है कि यहाँ पे सज़ा का मामला ऐसा है कि शायद ही कभी कोई ऐसी सज़ा हुई हो जो सोसाइटी के लिए एक सिंबल बन जाए और लोग कम से कम उस तरह के वाक़यात से गुरेज करें। आप खदीजा सिद्दीकी का केस याद कर लें, अभी ये रिसेंट है। आप ये देखिए कि उसने जो लड़का था शाह हुसैन, उसने खदीजा सिद्दीकी को चाकू के 23 वार किए। ये जो डेविस रोड पे वाक़या डेविस रोड पे वाक़या हुआ, गुड कंडक्ट के बेस पे उसको उन्होंने 1.5 साल पहले रिहा कर दिया। 5 साल की उसे व्यूअर सज़ा हुई थी और उसको उन्होंने रिहा कर दिया 16 महीने पहले। और हमारे जो सूबाई वज़ीर जेल खाना जात फ़याज़ चौहान साहब, वो ये फरमा रहे हैं कि जी हमने उसको कोई वैसे रियायत नहीं दी, कानूनी रियायत नहीं दी, हमने उसको टेक्निकल रियायत दी है कि उसने खून दिया, उसने मुशक्क़तें की जेल में, और उसका अच्छा कंडक्ट था, उसने कुरान मजीद तर्जुमे के साथ पढ़ा, उसने BA भी कर लिया, और इस वजह से इसे छोड़ दिया गया। कैसी अजीब बात है। खून तो उसने दिया, लेकिन who's gonna pay for the blood of the girl? बिल्कुल। अच्छा, इसमें व्यूअर्स यकीनन आपके ज़हनों में भी ये सवाल उभरता होगा कि क्या हमारा जुडिशरी का निज़ाम इतना बेबस है ऐसे वाक़यात के आगे कि अगर एक तो वो उस तरह की सज़ा नहीं होती जो माशरे में इस तरह की वारदातों को, इस तरह के रवैयों को रोक सके, और उस पे सितम ये है कि जो उस सज़ा के लिए जो सबसे पहला किरदार है पुलिस का, पुलिस इन्वेस्टिगेशन का, पुलिस के जो उसने अपने केस को प्लीड करना है अदालत में, जब बाज़ औक़ात वो भी इतने कमज़ोर बना दिए जाते हैं कि उसमें मुजरिम को राहत मिल जाती है। और वो जिस तरह आप कर रहे हैं, बता रहे हैं कि वो एक उसके पीछे एक सूबाई वज़ीर भी आ गया, उसके नौजवान के वालिद के हवाले से भी कहा जाता था कि वो उनका भी अपना असर व रसूख रहा। अब देखें, सोसाइटी में जो अदल का मामला है, जब तक वो इंसाफ पर मबनी नहीं होगा तब तक इस तरह के वाक़यात भी होते रहेंगे और उनके आगे रोकथाम भी नहीं की जा सकती। लेकिन इससे बढ़कर जो ज़्यादा ज़िम्मेदारी है, जैसे मारूफ ने बताया कि पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है कि अगर बच्चा ज़हनी तौर पे माजूर है या किसी ऐसी सूरत-ए-हाल का शिकार है तो उसे फिर घर पे नहीं होना चाहिए, उसे किसी ज़हनी ओसी होना चाहिए, उसे थेरेपिस्ट होना चाहिए। और दूसरा, अगर वो फ़र्ज़ करें घर पे है तो फिर उसके करीब घर के बाहर के अफराद की मौजूदगी जो है वो उन लोगों की जानों को ख़तरा है। और यकीनन ये बच्ची जो जिसका मर्डर हुआ और जिसने पाकिस्तान की शायद तारीख़ में
ये ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं कि कत्ल व गारतगरी के बहुत सारे वाक़यात हुए, उसमें ख़ानदान के कई लोगों ने मिलके कई लोगों को कत्ल किया, बहुओं को कत्ल किया, लेकिन घर वालों की मौजूदगी में किसी का इस तरह कत्ल होना और किसी जवान बच्ची का कत्ल होना और फिर उसका सर तन से जुदा कर दिया जाना, ये इंतहाई खौफनाक है। हम जिस सोसाइटी को रियासत मदीना की तर्ज पे बनाने की बात करते हैं, हम जिस सोसाइटी को महज़ब बनाने की बात कर रहे हैं, यकीनन ये इन ख़यालात के रखने वालों को, हुक्मरानों के लिए ये बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है कि वो इस पे गौर करें कि कहाँ पे क्या ख़राबी है। मैं वाइंड अप से पहले चाहूँगा कि आप इस हवाले से तंसीला साहब, आप भी और मारूफ भी इस पे कमेंट करें। आप इस बारे में क्या कहती हैं? जी, इस बारे में ना मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी वालिदैन से कि चाहे वो बेटा है या बेटी है, उसका बहुत ख्याल रखें, उसकी अच्छी तरबियत करने की कोशिश करें। उन्हें ऐसे ना हो कि जैसे एक बहाव पे आप चल रहे हैं और उसी तरफ ही चलते जाएं, ये ना करें। मेरी अपनी बेटियों से भी ये दरख्वास्त है कि आप जब भी अपनी पसंद ज़रूर आप चुनें, लेकिन जिसको भी चुनें उसको ये ज़रूर देख लें कि वो ज़हनी हालत में या वो मिजाज के हिसाब से वो कैसा है, अपनी ज़िंदगियों को ख़तरे में ना डालें। इस तरह आप जब किसी मेंटली सिक बंदे के साथ इन्वॉल्व होते हैं तो अंजाम इस किस्म का होने का ख़तरा है। और सबसे बड़ी बात मेरी ये दरख्वास्त है हुकूमत से कि ये जो, हालांकि हुकूमत में ख़ुद वडेरे बैठे हुए हैं, उनसे दरख्वास्त करने का मुझे पता है कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन ये जो सरकार, वो जो सियासी असर व रसूख है, उसको प्लीज़ खुदा का वास्ता उसको कम करने की कोशिश करें। इंसाफ के मामले में, इंसाफ में किसी सूरत कंप्रोमाइज़ ना करें, क्योंकि ये लड़का सिर्फ छोटी सी बात कि ये जो लड़का ये ख़ुद कहता है कि मैं अमेरिकन नेशनल हूँ, मैं बच जाऊँगा, और अगर ये बच गया ना तो ये समझे कि ये जो है ना हमारा जो निज़ाम इंसाफ है उसके ऊपर ऐसा धब्बा लग जाएगा जिसे कभी साफ़ नहीं किया जा सकेगा। तंसीला साहबा, मैं एक छोटी सी बात ऐड करता हूँ कि हमारे मुल्क में इंसाफ की जो सूरत हाल है उस पर पहले ही बहुत सारे धब्बे हैं। जी मारूफ। और मेरा ये कहना है कि सबसे पहले जो पेरेंट्स को मैं एक बात कहूँगी, अपनी बेटियों को ये चीज़ बताना छोड़ दें कि जब आप वो किसी से शादी करेंगी तो वो बंदा वो खुद ही ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। आप एक ये पार्टनरशिप है, एक आपने एक दूसरे की केयर करनी है, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप उस इंसान के लिए रिहैब सेंटर बन जाएं। दैट इज़ नॉट योर जॉब। यू कैन नॉट फिक्स समवन हु डज़ नॉट वांट टू बी फिक्स्ड। पहली बात है, डू नॉट पुट योर लाइव्स इन डेंजर एंड डू नॉट एवर बी विद समवन हु कैन हार्म यू और योर फैमिली और योर चिल्ड्रन और एनीवन दैट यू लव। नाज़रीन, आपने देखा कि ये बहुत ही परेशान कुन सूरत हाल है, ख़ास तौर पे एक ऐसे माशरे के लिए जिसका ये दावा हो कि वो इस्लामी ममलिकत का एक माशरा है और जिसमें ज़्यादा तादाद मुसलमानों की है, और मुसलमान होने के नाते हमें हमारा मज़हब हरगिज़ ये इजाज़त नहीं देता कि हम किसी को नुकसान पहुँचाएँ। तो जब हमारा मज़हब अपनी ज़ात के हवाले से भी हमें मना करता है कि अपनी ज़ात को भी नुकसान नहीं पहुँचाना, तो किसी की जान लेना जो है उसे इंसानियत के कत्ल के बराबर कहा जाता है। और मैं अपने चैनल के वसातत से पाकिस्तान के हुक्मरान तबके, अदलिया और ख़ास तौर पे पुलिस से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस ख़ास तौर पे इस केस को एक ऐसा मिसाल बना दें, एक ऐसी मिसाल बना दें कि पाकिस्तान में कम से कम आइंदा कोई भी इस तरह के वहशियाना सोच का जो हामिल फ़र्द है या उसकी फैमिली है या उसमें जो भी इन्वॉल्व है, उनको निशाने इबरत बना दें। व्यूअर्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। द जर्नलिस्ट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल का ख्याल रखिएगा और ऐसे लोगों से खुद को भी बचाइएगा और अपने बच्चों को भी बचाइएगा। अल्लाह निगहबान। अल्लाह निगहबान।